डैड, आपको शानी से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत सेंसिटिव है। क्या कर बैठेगा अपने साथ? क्या करेगा? जान ले लेगा अपनी। उसने कभी ऐसा सोचा भी तो उससे पहले आपकी बेटी अपनी जान ले लेगी। इन एहसानात के बदले जो मुझसे वो चाह रहे हैं ना, मैं वो कभी नहीं दे सकता। प्लीज भाई, थोड़ी मेहरबानी करो, घर वालों से जाकर बात तो करो। उन लोगों मैं आंटी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी माइनर सी सर्जरी होनी है। उसके बाद उनकी जिंदगी इंशाल्लाह बिल्कुल आसान हो जाएगी। शान से जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? कौन है हॉस्पिटल में? शानी की मदर। के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब वो जानेंगे कि इस लड़की को वो इतना हमदर्द और फरिश्ता सीरत समझ रहे हैं। उसका असल रूप क्या है? नफरत होने लगेगी शान से। ये जो खावर की अम्मी और बहन के लहजे में मिठास देख रहे हो ना, ये नादिया की मोहब्बत में नहीं है। इस घर को और तुम्हारी नौकरी को देखकर मैं तो अपनी आंखें नोच भी लूं तो शानज़े के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। ये आपको अंदाजा नहीं है ना कि इन एहसानों के बदले उनकी आई सर्जरी हुई है। शी इज फाइन नाउ। तुमने कराई है ये सर्जरी? क्या फर्क पड़ता है मॉम? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। मेरी बेटी को यूज कर रहे हैं। इनफ मॉम। क्या डिसाइड किया है तुमने? I mean, अपनी शादी के बारे में। शादी तो करनी है सर। शादी के बाद तुम नहीं, क्या मांग रही है वो मुझसे? जान मांग रही है तुम्हारी? For God's sake, शानी, इतना अजनबी मत करो मुझे। मैं तुम्हारी रवैया नहीं सह पाऊंगी। अभी तो बड़े दावे कर रही थी आप, कितनी कमजोर निकली। शानजे का मिजाज अपना सकोगे? मुझे शानजे के मिजाज को अपनाने की क्या जरूरत है? मेरा शानजे से शादी का तो कोई इरादा नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस लड़के को ट्रस्ट ना करो। क्या हुआ है? क्या किया उसने? उसने साफ साफ डैड को कह दिया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। इरहामे जनून के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शानज़े अपनी दोस्त की शादी में जा नहीं रही होती। शानज़े की माँ शानी को कॉल करके कहती है कि तुम शानज़े के साथ चले जाओ। शानी राज़ी हो जाता है और शानज़े को कॉल करता है, जिस पर शानज़े बहुत खुश हो जाती है। शानी शानज़े को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ये जब सब सुनती है शानज़े तो वो शानी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि शानज़े और शानी दोनों उसकी दोस्त की शादी में चले जाते हैं। वहाँ जाकर शानज़े इस तरह शो करते हैं जैसे इन दोनों के बीच में कोई मोहब्बत का रिश्ता है और ये एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे शानज़े के माँ बाप भी मौजूद होते हैं जो शानज़े को देखते हैं और वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी माँ उसकी खुशी में राज़ी होती है, जबकि उसका बाप चाहता है कि मैं किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी करवाऊँगा। क्योंकि शानी एक आम सा बंदा होता है, वो इसके एम्प्लॉई है। इस पर इसका बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और एतराज़ करता है और कहता है कि जब इन दोनों ने आपस में मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया तो ये दोनों आपस में ही क्यों घूम रहे हैं। शानज़े का बाप इस बात पर एतराज़ करता है। दूसरी तरफ शानज़े की दूसरी तरफ शानी के घर वालों को फ्लैट मिल जाता है और वो वहाँ पे सब शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो शानी का मूड होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। शानी बहुत ज़्यादा उदास होता है, लेकिन इस पर सजीला उसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों करते हो? जिन लोगों को अल्लाह पाक नेमतें देते हैं वो नाशुक्रिया अदा क्यों करते हैं? वो क्यों अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते? और तुम जो हमारी खुशी ख़राब कर देते हो, तुम क्यों हमारी खुशी के पीछे पड़े हुए हो? तुम खुश ही नहीं होते। लेकिन फिर शानी कहता है ये सब एहसान है, ये मेहनत करने पर नहीं मिले, ये सब उसके एहसान है। लेकिन कोई भी घर वाला ऐसा नहीं होता जो शानी के तकलीफ़ को दर्द को समझ सके कि वो क्यों उदास रहता है, वो किस बात से परेशान रहता है। वो बहुत उदास होता है। शानी को फिर एहसास होता है कि सजीला जिसकी मेरे साथ मंगनी हुई है, बस वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो बस मेरे पैसे और बंगले घर के पीछे भागती रहती है। वो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। और एक शानज़े है जिसे मेरी साथ से कोई मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है और वो मेरे पीछे ही लगी रहती है। अब शानी अपनी माँ को सब कुछ बताता है। अब शानी अपनी माँ को बता रहा होता है
बता रहा होता है कि सजीला छोटी छोटी बातों पर गाड़ी की डिमांड करती है। इसका मतलब साफ है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो बस मेरे पैसे और दौलत से प्यार करती है। अगर ये सब मेरे पास ना होता तो वो आज मेरे से मंगनी ना करती और ना ही मेरे से पास होती। वो अपनी माँ को ये सब बता रहा होता है। ये सब सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा उसने ये सब पहली बार देखा है, उसने ये सब पहले कभी भी नहीं देखा, इसीलिए वो इन सब की ख्वाहिश करती है और इन सब के बारे में सोचती है कि वो इन सब को कैसे हासिल कर। अब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शानी को एहसास हो जाता है कि शान से जो है वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरा एहसास करती है, मेरी हर बात पर एतबार करती है, वो मुझ पर कितना एहसान करती है। एक तरफ सजीला है जो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बस मेरे पैसों पे दौलत पे मरती रहती है, उसे बस मेरे पैसे और दौलत से ही गर्ज है, मुझसे कोई गर्ज नहीं है। और एक तरफ शांति है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है। इस बात का एहसास मुझे नहीं है, मैं हर वक्त उसे इग्नोर करता रहता हूँ। एक वो है जिसको मुझसे कोई लालच नहीं है, मुझसे मोहब्बत का चाहती है, मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही चाहती है। अब शानी को इन बातों का एहसास होने लग जाता है। अब आप देखेंगे कि सजीला को छोड़कर शान से मोहब्बत करने लग जाएगा, क्योंकि उसको उससे मोहब्बत होने लग गई है। अब शांति के बारे में सोचने लग जाएगा। वो ही है जो मुझसे सच्चा प्यार करती है और कोई मतलब नहीं करती, मुझ पर कितने एहसान करती है। अब उससे शांति से प्यार होने लग जाएगा, जो उसे हर वक्त बातें सुनाती है और अपने होने का एहसास दिलाती रहती है। शानी को एहसास होगा कि जिस लड़की की वजह से वो शांति को इग्नोर कर रहा है वो उसकी इज्जत तक नहीं करती, वो बस शानी की दौलत के पीछे ही भागती रहती है और ख्वाब पूरे करने की कोशिश करती रहती है कि उसके किसी तरह सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। इसीलिए सजीला शांति को कबूल करने के लिए तैयार है। वो बस चाहती है कि उसे किसी न किसी तरह दौलत मिले, उसके लिए बेशक शानी को कुछ भी करना पड़े। मंगनी के बाद शानी को लगता है कि सजीला बस मेरी है, इसलिए वो शांति से जान छुड़वा कर जॉब छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे तो हकीकत कुछ और ही है। तो बस शानी की दौलत से ही प्यार करती है जो शांति ने उसे दी है। अगर शांति को छोड़ देगा तो ये सब जो उसने दिया है और इतने एहसान किए हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे और शानी के पास सारी दौलत भी ख़त्म हो जाएगी। सजीला इन सब के बारे में ही सोचती है और परेशान होती है। शानी बस ये सब भी सोचता है कि अगर मैं शांति को छोड़ दूं और जॉब वगैरह छोड़ दूं तो ये सब दौलत भी चली जाएगी। शानी ये सब सोचता रहता है। दूसरी तरफ सजीला बस अपने बारे में ही सोचती है। सजीला उसे कहती है कि मोहब्बत सिर्फ दिखलावे का नाम नहीं होता, दावों का नाम नहीं होता, मोहब्बत अपनाने का नाम भी होता है। जिस पर शानी उसे कहता है कि मैं और किस तरह तुम्हें मोहब्बत का मैं दावा दूँ, किस तरह साबित करूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या करूँ। जिस पर तुम उसे कहती है कि मुझे भी बताओ कि तुम क्या करते हो, ताकि मुझे भी तो पता लगे। शानी को चाहिए कि सजीला को सब कुछ बता देना चाहिए। वो बता देना चाहिए कि वो उसकी मोहब्बत के असूलों के लिए किसी ऐसी लड़की को जज्बातों के साथ खेल रहा है, जो बहुत ही बुरी बात है। शांति की माँ भी बेचैन होकर पूछती है कि इस लड़के की तरफ से कब खुशखबरी आएगी। तो वो अपनी बेटी से पूछती है, शानी ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है क्या? जिस पर शांति कहती है, मेरी इस टॉपिक पर कोई भी उससे बात नहीं हुई। अब शांति अपनी माँ को क्या बताए कि शानी तो उससे मोहब्बत नहीं करता, वो उसकी मोहब्बत कबूल ही नहीं करने के लिए तैयार। तरफ है कि शानी के घर वाले उसे कहते हैं कि शांति को किसी भी कीमत पर नाराज़ ना करना, जिससे शांति ने जो दिया है वो वापस चला जाएगा। जिससे सजीला तुम्हें खो देगी। अब शानी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ये सब सोचकर कि अब वो करे तो करे क्या, और वो ना चाहते हुए भी ये जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे ये जॉब भी चली जाएगी और जितने एहसान शांति ने शानी पर किए हैं वो सब भी वापस हो जाएंगे, जिससे शानी के हालात ख़राब हो जाएंगे। अब इसकी वजह से शांति से शानी मोहब्बत करने लग जाता है। डैड, आपको शानी से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बहुत सेंसिटिव है। क्या कर बैठेगा अपने साथ? क्या करेगा? जान ले लेगा अपनी। उसने कभी ऐसा सोचा भी तो उससे पहले आपकी बेटी अपनी जान ले लेगी। इन एहसानात के बदले जो मुझसे वो चाह रहे हैं ना, मैं वो कभी नहीं दे सकता।
प्लीज भाई थोड़ी मेहरबानी करो, घर वालों से जाकर बात तो करो। उन लोगों मैं आंटी को डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी माइनर सी सर्जरी होनी है, उसके बाद उनकी जिंदगी इंशाल्लाह बिल्कुल आसान हो जाएगी। शान से जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? कौन है हॉस्पिटल में? शानी की मदर। के भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब वो जानेंगे कि इस लड़की को वो इतना हमदर्द और फरिश्ता सीरत समझ रहे हैं। उसका असल रूप क्या है? नफरत होने लगेगी शान से। ये जो खावर की अम्मी और बहन के लहजे में मिठास देख रहे हो ना, ये नादिया की मोहब्बत में नहीं है। इस घर को और तुम्हारी नौकरी को देखकर मैं तो अपनी आंखें नोच भी लूं तो शानज़े के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। ये आपको अंदाजा नहीं है ना कि इन एहसानों के बदले उनकी आई सर्जरी हुई है, शी इज फाइन नाउ। तुमने कराई है ये सर्जरी? क्या फर्क पड़ता है मॉम? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, मेरी बेटी को यूज कर रहे हैं। इनफ मॉम। क्या डिसाइड किया है तुमने? आई मीन अपनी शादी के बारे में। शादी तो करनी है सर। शादी के बाद तुम ने क्या मांग रही है वो मुझसे? जान मांग रही है तुम्हारी? गॉड सेक शानी, इतना अजनबी मत करो मुझे। मैं तुम्हारे ये रवैया नहीं सह पाऊंगी। अभी तो बड़े दावे कर रही थी आप, कितनी कमजोर निकली। शानजे का मिजाज अपना सकोगे? मुझे शानजे के मिजाज को अपनाने की क्या जरूरत है? मेरा शानजे से शादी का तो कोई इरादा नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस लड़के को ट्रस्ट ना करो। क्या हुआ है? क्या किया उसने? उसने साफ साफ डैड को कह दिया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। इरहाम जुनून के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शानज़े अपनी दोस्त की शादी में जा नहीं रही होती। शानज़े की माँ शानी को कॉल करके कहती है कि तुम शानज़े के साथ चले जाओ। शानी राज़ी हो जाता है और शानज़े को कॉल करता है, जिस पर शानज़े बहुत खुश हो जाती है। शानी शानज़े को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ये जब सब सुनती है शानज़े तो वो शानी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि शानज़े और शानी दोनों उसकी दोस्त की शादी में चले जाते हैं। वहाँ जाकर शानज़े इस तरह शो करते हैं जैसे इन दोनों के बीच में कोई मोहब्बत का रिश्ता है और ये एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे शानज़े के माँ बाप भी मौजूद होते हैं जो शानज़े को देखते हैं और वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी माँ उसकी खुशी में राज़ी होती है, जबकि उसका बाप चाहता है कि मैं किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी करवाऊँगा। क्योंकि शानी एक आम सा बंदा होता है, वो इसके एम्प्लॉई है। इस पर इसका बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और एतराज़ करता है और कहता है कि जब इन दोनों ने आपस में मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया तो ये दोनों आपस में ही क्यों घूम रहे हैं। शानज़े का बाप इस बात पर एतराज़ करता है। दूसरी तरफ शानज़े की दूसरी तरफ शानी के घर वालों को फ्लैट मिल जाता है और वो वहाँ पे सब शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो शानी का मूड होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। शानी बहुत ज़्यादा उदास होता है, लेकिन इस पर सजीला उसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों करते हो? जिन लोगों को अल्लाह पाक नेमतें देते हैं वो नाशुक्रिया अदा क्यों करते हैं? वो क्यों अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते? और तुम जो हमारी खुशी ख़राब कर देते हो, तुम क्यों हमारी खुशी के पीछे पड़े हुए हो? तुम खुश ही नहीं होते। लेकिन फिर शानी कहता है ये सब एहसान है, ये मेहनत करने पर नहीं मिले, ये सब इसके एहसान है। लेकिन कोई भी घर वाला ऐसा नहीं होता जो शानी के तकलीफ़ को दर्द को समझ सके कि वो क्यों उदास रहता है, वो किस बात से परेशान रहता है। वो बहुत उदास होता है। शानी को फिर एहसास होता है कि सजीला जिसकी मेरे साथ मंगनी हुई है, बस वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो बस मेरे पैसे और बंगले घर के पीछे भागती रहती है, वो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। और एक शानज़े है जिसे मेरी ज़ात से कोई मतलब नहीं है, कोई लालच नहीं है और वो मेरे पीछे ही लगी रहती है। अब शानी अपनी माँ को सब कुछ बताता है। अब शानी अपनी माँ को बता रहा होता है कि सजीला छोटी छोटी बातों पर गाड़ी की डिमांड करती है। इसका मतलब साफ है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, वो बस मेरे पैसे और दौलत से प्यार करती है। अगर ये सब मेरे पास ना होता तो वो आज मेरे से मंगनी ना करती और ना ही मेरे से बात होती।
वो अपनी माँ को ये सब बता रहा होता है। ये सब सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा उसने ये सब पहली बार देखा है, उसने ये सब पहले कभी भी नहीं देखा, इसीलिए वो इन सब की ख्वाहिश करती है और इन सब के बारे में सोचती है कि वो इन सब को कैसे हासिल कर। अब आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शानी को एहसास हो जाता है कि शान से जो है वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरा एहसास करती है, मेरी हर बात पर एतबार करती है, वो मुझ पर कितना एहसान करती है। एक तरफ सजीला है जो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बस मेरे पैसों पे दौलत पे मरती रहती है, उसे बस मेरे पैसे और दौलत से ही कर्ज है, मुझसे कोई गर्ज नहीं है। और एक तरफ शांति है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है। इस बात का एहसास मुझे नहीं है, मैं हर वक्त उसे इग्नोर करता रहता हूँ। एक वो है जिसको मुझसे कोई लालच नहीं है, मुझसे मोहब्बत का चाहती है, मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही चाहती है। अब शानी को इन बातों का एहसास होने लग जाता है। अब आप देखेंगे कि सजीला को छोड़कर शान से मोहब्बत करने लग जाएगा, क्योंकि उसको उससे मोहब्बत होने लग गई है। अब शांति के बारे में सोचने लग जाएगा। वो ही है जो मुझसे सच्चा प्यार करती है और कोई मतलब नहीं करती, मुझ पर कितने एहसान करती है। अब उससे शांति से प्यार होने लग जाएगा, जो उसे हर वक्त बातें सुनाती है और अपने होने का एहसास दिलाती रहती है। शानी को एहसास होगा कि जिस लड़की की वजह से वो शांति को इग्नोर कर रहा है, वो उसकी इज्जत तक नहीं करती, वो बस शानी की दौलत के पीछे ही भागती रहती है और ख्वाब पूरे करने की कोशिश करती रहती है कि उसके किसी तरह सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। इसीलिए सजीला शांति को कबूल करने के लिए तैयार है। वो बस चाहती है कि उसे किसी न किसी तरह दौलत मिले, उसके लिए बेशक शानी को कुछ भी करना पड़े। मंगनी के बाद शानी को लगता है कि सजीला बस मेरी है, इसलिए वो शांति से जान छुड़वा कर जॉब छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे तो हकीकत कुछ और ही है। तो बस शानी की दौलत से ही प्यार करती है जो शांति ने उसे दी है। अगर शांति को छोड़ देगा तो ये सब जो उसने दिया है और इतने एहसान किए हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे और शानी के पास सारी दौलत भी ख़त्म हो जाएगी। सजीला इन सब के बारे में भी सोचती है और परेशान होती है। शानी बस ये सब भी सोचता है कि अगर मैं शांति को छोड़ दूं और जॉब वगैरह छोड़ दूं तो ये सब दौलत भी चली जाएगी। शानी ये सब सोचता रहता है। दूसरी तरफ सजीला बस अपने बारे में ही सोचती है। सजीला उसे कहती है कि मोहब्बत सिर्फ दिखलावे का नाम नहीं होता, दावों का नाम नहीं होता, मोहब्बत अपनाने का नाम भी होता है। जिस पर शानी उसे कहता है कि मैं और किस तरह तुम्हें मोहब्बत का दावा दूँ, किस तरह साबित करूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या करूँ। जिस पर तुम उसे कहती है कि मुझे भी बताओ कि तुम क्या करते हो, ताकि मुझे भी तो पता लगे। शानी को चाहिए कि सजीला को सब कुछ बता देना चाहिए। वो बता देना चाहिए कि वो उसकी मोहब्बत के असूलों के लिए किसी ऐसी लड़की को जज्बातों के साथ खेल रहा है, जो बहुत ही बुरी बात है। शांति की माँ भी बेचैन होकर पूछती है कि इस लड़के की तरफ से कब खुशखबरी आएगी। तो वो अपनी बेटी से पूछती है, शानी ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है क्या? जिस पर शांति कहती है, मेरी इस टॉपिक पर कोई भी उससे बात नहीं हुई। अब शांति अपनी माँ को क्या बताए कि शानी तो उससे मोहब्बत नहीं करता, वो उसकी मोहब्बत कबूल ही नहीं करने के लिए तैयार। तरफ है कि शानी के घर वाले उसे कहते हैं कि शांति को किसी भी कीमत पर नाराज़ ना करना, जिससे शांति ने जो दिया है वो वापस चला जाएगा। जिससे सजीला तुम्हें खो देगी। अब शानी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ये सब सोचकर कि अब वो करे तो करे क्या, और वो ना चाहते हुए भी ये जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे ये जॉब भी चली जाएगी और जितने एहसान शांति ने शानी पर किए हैं वो सब भी वापस हो जाएंगे, जिससे शानी के हालात ख़राब हो जाएंगे। अब इसकी वजह से शांति से शानी मोहब्बत करने लग जाता है।